हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित पर। और लेकर आ चुके हैं आज आप सभी के लिए एक CCC की एक शानदार क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम CCC के कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर का परिचय यानी कंप्यूटर के बेसिक पार्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। अब आज तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कितने भागों में कंप्यूटर को बांट सकते हैं। इससे पहले कि क्लास को हम स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। और इस क्लास की फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहां से हम इस क्लास की PDF देंगे। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विथ अमित और हमारा चैनल आपको मिल जाएगा और आप वहां से फ्री में PDF डाउनलोड कर सकोगे। इस क्लास में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इस क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आपका अगर आपका एग्ज़ाम CCC का है तो आप इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण को। यानी आप किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हो। तो उसी प्रकार कंप्यूटर भी है। तो उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर को भी बांटा है, वर्गीकरण किया है। एक तो हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण किया है और दूसरा किया है कार्यपद्धति के आधार पर, तीसरा किया है साइज के आधार पर। जैसे आप कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हो तो आप कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांट सकते हो, हार्डवेयर के आधार पर, कार्यपद्धति के आधार पर, साइज के आधार पर। हार्डवेयर मतलब जो उसमें हार्डवेयर प्रयुक्त होते हैं उनके आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हो। और कार्यपद्धति यानी उनके वर्किंग बेस पर आप कंप्यूटर कैसा काम करता है उस प्रकार आप कंप्यूटर को बांट सकते हो। तीसरा है आपका कार्यपद्धति के आधार पर, यानी आप कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा वर्क करता है, कौन सा कम, इस प्रकार भी आप बांट सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के आधार पर हेडिंग। तो आप हार्डवेयर के आधार पर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको 5 पीढ़ियाँ पढ़नी पड़ेंगी। ये 5 पीढ़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपको सन वन वगैरह नहीं पूछा जाता है, ईयर वेयर, लेकिन इसमें से जो इसमें प्रयुक्त हुआ, जो इसमें इन पीढ़ियों में बना, जितना कंप्यूटर में विकास हुआ, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर का। तो पहली पीढ़ी पढ़ना, दूसरी पीढ़ी पढ़ना, तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, एक एक करके सभी पीढ़ियों को पढ़ना है हमें। नेक्स्ट आगे अगर आप कार्यपद्धति के आधार पर देखोगे यानी वर्किंग बेस पर देखोगे तो एनालॉग कंप्यूटर आपको मिलेगा, डिजिटल और हाइब्रिड। यानी आप एनालॉग होता है जो कम काम कर पाता है, डिजिटल होता है एक, और हाइब्रिड होता है जो दोनों एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है, जो हाइब्रिड होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसे हम विस्तार से समझेंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के जनरेशन में कंप्यूटर की पीढ़ी यानी हार्डवेयर के आधार पर जितने कंप्यूटर होते हैं उनके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आती है हमारे कार्यपद्धति के आधार पर। यानी कार्यपद्धति के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी एक तो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है आपका मिनी कंप्यूटर, दूसरा मिनी, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। इस सभी क्लासेस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारी आगे ये टेबल आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से आपको जितना पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटोगे। तो पहली पीढ़ी में आपकी चली है 1942 से 1955 तक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज तो रखनी ही है। 1942 से 1955 तक, जिसमें हार्डवेयर के तौर पर प्रयुक्त हुआ निर्वात ट्यूब, जो हार्डवेयर के तौर पर प्रयुक्त किया गया उस समय। सॉफ्टवेयर में उस समय थी मशीन लैंग्वेज, जैसे आप आजकल सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड को यूज करते हो, उस समय थी मशीन लैंग्वेज। मेमोरी थी पंच कार्ड और गति थी उसकी। और उस समय पहली पीढ़ी में कंप्यूटर्स की गति थी मिली सेकेंड, यानी 10⁻³ यानी 1 सेकेंड में 1000 गणनाएँ करता था कंप्यूटर। 1 सेकेंड में 1000 गणनाएँ करता था, इतनी क्षमता रखता था उस समय का कंप्यूटर। 1 सेकेंड में 1000 गणनाएँ कर सकता था। नेक्स्ट है हमारा आगे
नेक्स्ट हमारी दूसरी पीढ़ी आती है जैसे, तो जिसमें दूसरी पीढ़ी चलती है पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक, तो हमारी दूसरी पीढ़ी चलेगी 1956 से 64 तक। इसमें आपको हार्डवेयर के तौर पर जो प्रयोग लिया गया उसे ट्रांजिस्टर लिया गया। दूसरी पीढ़ी में प्रयोग था हार्डवेयर के तौर पर। सॉफ्टवेयर के तौर पर प्रयोग था असेंबली लैंग्वेज, पहली में मशीन लैंग्वेज, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज। और मेमोरी इसमें लगी जिसे कहा गया मैग्नेटिक टेप, जो इसमें यूज हुआ। इसकी जो गति थी यानी जो इसकी गति थी यानी जो इसकी स्पीड थी इस कंप्यूटर की, वो माइक्रो सेकंड में थी, यानी 10⁻⁶ यानी 1/10 लाख इसकी जो गति थी। 1 सेकंड में 10 लाख गणनाएँ कर सकता था। 1 सेकंड में 10 लाख पहली पीढ़ी में 1 सेकंड में 1000 कर पाता था, और दूसरी वाली पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर में विकास हुआ और वो एक सेकंड में 10 लाख तक पहुंच गया। उसकी गणना 1 सेकंड में 10 लाख तक पहुंच गई। आगे है हमारी तीसरी पीढ़ी, जैसे ही आती है उसमें बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। इसमें तीसरी पीढ़ी में आपको पढ़ना है 1965 से 1975 तक, यानी दूसरी पीढ़ी 1956 से 64 तक, फिर तीसरी शुरू हुई 1965 से 1975 तक, जिसमें हार्डवेयर के तौर पर लिया गया आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट। वैसे हमने फुल फॉर्म की सभी क्लासेस आपको पढ़ाई रखी हैं, अगर नहीं देखी जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। तीसरी पीढ़ी में जो आपका सॉफ्टवेयर लिया गया उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसकी मेमोरी थी मैग्नेटिक डिस्क, दूसरी में थी मैग्नेटिक टेप, और तीसरी में ली गई मैग्नेटिक डिस्क। इसकी जो गणना करने की क्षमता थी वो थी नैनो सेकंड में, यानी 10⁻⁹ में, यानी 1/10 जीरो लगा दो, 1 के बाद 9 जीरो लगा दो, इतनी थी इसकी गणना। इसमें जो आपके यूज हुआ यानी प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में आपको कोबोल एंड फोर्ट्रान भाषा का यूज हुआ, और तीसरी पीढ़ी में आपको कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का यूज इसी पीढ़ी में हुआ। कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो आए आपके इसी पीढ़ी में आए। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट आपकी आ जाती है चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में आपको 1976 से 1990 तक, इसमें यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर। हार्डवेयर के तौर पर जो लिया जाता है उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है वो होता है C लैंग्वेज और यूनिक्स। और इसमें मेमोरी थी सेमी कंडक्टर मेमोरी, और गणना करने की क्षमता थी पिको सेकेंड, यानी 10⁻12। 10 इतनी इसकी गणना हो गई, इतना ज़्यादा विकास हो गया। और इसमें जो प्रयोग हुआ उसे लैन यानी मैन और वैन और विंडोज। इसमें आपको इन सभी चीज़ों को फुल फॉर्म याद रखना है। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, विंडोज का विंडोज ही होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवी पीढ़ी की, यानी हम इसकी PDF हमारे पास मिस हो गई तो कोई बात नहीं, आपको लिखे दे रहे हैं आपको बोर्ड पर। 5th जनरेशन की अब बात कर लेते हैं, तो ये चली थी 1990 से अब तक, यानी जो आपके कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है इस समय, वो चल रही है 5th जनरेशन। इसमें हार्डवेयर के तौर पर आपको जो लिया गया उससे कहते थे ULSIC, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी इसका फुल फॉर्म याद रखना है। जो हार्डवेयर के तौर पर लिया गया जिसमें सॉफ्टवेयर यूज हुआ उसे कहते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया गया। मल्टीमीडिया, इसकी मेमोरी थी ऑप्टिकल डिस्क में मेमोरी आई। इसकी जो स्पीड थी 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा थी, 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा थी इसकी जो मेमोरी आई, जिसकी स्पीड थी इस समय कंप्यूटर की जो इस मेमोरी है 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा है इसकी स्पीड। इसमें जो यूज हुआ आजकल इसे कहते हैं, इसमें लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर का यूज हुआ। ये सभी हम PDF जोड़ देंगे और आपको टेलीग्राम में दे देंगे, आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था?
सबसे पहला प्रोसेसर कौन था तथा उसे किस कंपनी ने बनाया था। सबसे पहला प्रोसेसर कौन था, सबसे पहला प्रोसेसर कौन था जो उसे किस कंपनी ने बनाया था। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको आता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी की तरह की क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।